तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे सिग्नल की कहानी जो हम सबको सही रास्ता दिखा सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज इतनी पसंद आ जाती है, जैसे एक बड़ी सी चमकती हुई नई साइकिल जिसका सपना हर रोज आता हो और बस मन करता हो कि काश काश ये मिल जाए। तो ये कहानी है एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम था आरव। और आरव का ना एक बहुत बड़ा सपना था। तो आरव का सपना था एक नई साइकिल का। लेकिन पता है क्या होता था? जब भी उसको थोड़े पैसे मिलते वो झट से सारे के सारे खिलौनों और चॉकलेट्स पे खर्च कर देता था। सपना तो बहुत बड़ा था, पर उसकी ये छोटी छोटी आदतें उसे उसके सपने से दूर और दूर ले जा रही थीं। और साइकिल बस एक सपना ही बनकर रह जाती थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे आरव का दिल ही टूट गया। एक दिन क्या हुआ, उसकी प्यारी सी पिगी बैंक, उसकी गुल्लक हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई और टूट गई। आरव एकदम उदास हो गया, उसे बहुत चिंता होने लगी। उसकी सारी उम्मीदें तो उसी गुल्लक में थी ना, और अब वो जमीन पर बिखरी हुई थी। आरव को तो ऐसा लगा जैसे उसकी गुल्लक के साथ साथ उसका सपना भी टूटकर बिखर गया हो। और पता है उस टूटी हुई गुल्लक से क्या निकला? सिर्फ 2 सिक्के, बस 2। अब भला इन 2 सिक्कों से साइकिल कैसे आएगी? उसकी चिंता तो और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन ठीक तभी कमरे में उसके दादाजी आए। और उसके दादाजी ना कोई आम इंसान नहीं थे। उनके पास हर मुश्किल का एक बहुत ही अनोखा, एक जादुई सा हल होता था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आरव, ये टूटी हुई गुल्लक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक सिग्नल है, एक संकेत। बिल्कुल वैसा ही संकेत जैसा एक बार भगवान कृष्ण ने दिया था। दादाजी की आवाज में जैसे कोई जादू था। अचानक आरव को अपना छोटा सा कमरा कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान जैसा लगने लगा, जहां बड़े बड़े योद्धा एक खास सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए एक पल के लिए सब कुछ भूलकर उस दिव्य संकेत, उस पवित्र आवाज को सुनते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया था। पांचजन्यम ऋषिकेशो। इसके बाद दादाजी ने आरव को इस श्लोक का मतलब सीधे साधे शब्दों में नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझाया। दादाजी ने कहा, सोचो, कृष्ण का शंख क्या था? वो एक स्पेशल सिग्नल था, एक अलार्म बेल की तरह, जो सबको बता रहा था कि अब रुको और सही समझदारी वाला काम करने का टाइम आ गया है। जैसे स्कूल में बेल बजती है तो सब रुक जाते हैं ना, ठीक वैसे ही कृष्ण के शंख की आवाज ने सब योद्धाओं को आगाह किया कि अब सही फैसला लेने का वक्त। फिर दादाजी ने समझाया, देखो आरव, जैसे कृष्ण का शंख उस बड़े युद्ध में एक सिग्नल था कि अब समझदारी से काम लो, वैसे ही तुम्हारी ये टूटी हुई गुल्लक तुम्हारी लाइफ में एक सिग्नल है। ये संकेत है कि अब समझदारी से खर्च करने का समय आ गया है। ये तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। और अचानक आरव की आंखें खुल गईं। उसे सब समझ आ गया। उसकी खाली गुल्लक कोई दुख की बात थी ही नहीं। ये तो उसके लिए कृष्ण का शंख था, जो उसे बता रहा था कि आरव, अब एक नए प्लान, एक नई योजना बनाने का टाइम है। उसकी टूटी गुल्लक एक प्रॉब्लम नहीं, एक चांस थी, एक मौका, एक नई और बेहतर शुरुआत करने। तो अब आरव के पास एक नया सुपर प्लान था। स्टेप 1, सिग्नल को सुनो। जब गुल्लक कहे रुको तो रुक जाओ। स्टेप 2, रुक कर सोचो, बिल्कुल कृष्ण की तरह। और स्टेप 3, समझदारी से चुनो, थोड़ा सा बचाओ और थोड़ा सा खर्च करो। और बस इस छोटी सी सीख ने आरव को एक बहुत बड़े इनाम की तरफ बढ़ा दिया। आरव समझ गया कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक दोस्त है जिसे बस थोड़ी देखभाल, थोड़े प्यार से संभालना होता है। थोड़ी सी सेविंग और थोड़ा सा सही खर्च, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? एक हैप्पी फ्यूचर। तो अब से एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी गुल्लक खाली होने लगे या कहे रुको, तो उदास नहीं होना। बस ये समझना कि ये एक सिग्नल है कि कृष्ण